हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये सोच रहा हूँ कि आप लोग बहुत तरीके से अभी काम कर रहे होंगे, अपनी कोडिंग जर्नी को आगे बढ़ा रहे होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुछ आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, कुछ कोड किया होगा। मैं ये होप करता हूँ आपसे कि आपने ये सब किया होगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा बनता है यार कि मैं कोड करूँ जाके, है ना, ऐसा कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे HTML से। हमारा HTML कहाँ तक पहुंचा था। हम एंकर टैग्स वगैरह के बारे में देख चुके थे, है ना। आज हम इसको देखेंगे यहाँ पर। इसमें हम देखेंगे क्या। इसमें हम आज देखेंगे टेबल्स, फॉर्म्स। HTML में हमारे कैसे होते हैं, टेबल्स कैसी होती है, फॉर्म्स कैसे होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखेंगे in our this video we are discussing about lot of things. मैं थोड़ा सेटअप कर लूँ आउटपुट इनपुट का। मतलब आउटपुट इनपुट मतलब कि मेरी एक स्क्रीन जिसमें आपको आउटपुट दिखता रहे और एक स्क्रीन जिसमें आपको कोड दिखता रहे, है ना। उसके बाद सॉरी, मैं इसको क्यों जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको जूम किया, मे बी विजिबल है। यदि आप लोगों को विजिबल नहीं होता है तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता दें कि कुछ विजिबल नहीं है या कुछ विजिबल है। तो उससे क्या होता है ना, चीजें क्लियर होती हैं। मैं उस चीज में और एनहेंस करूंगा। जैसे अभी मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि आपका जो कैमरा का सेटअप है वो थोड़ा सही कीजिए, तो मैंने आज उसको इम्प्रूव किया, है ना। तो ऐसे कि आप कमेंट करते रहोगे ना तो मुझे इम्प्रूवमेंट करने का चांसेस मिलते रहेंगे। ठीक है। सो हेलो वैष्णवी। we discuss about the multiple things and multiple plans. सो है ना, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। हमारे पास दो चीजें हैं आज। दो चीजें कौन कौन सी हैं। हम इसको रन कर लेते हैं लाइव सर्वर पे। ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर। इसको ओपन किया। ये हमारा हेलो। प्रीवियस का वर्क था जो हमने हाँ किया बोलो। हुआ था अपने नहीं, आपने लेक्चर से, बोला है ना अभी मतलब। अच्छा सॉरी। लेक्चर्स लेक्चर्स पे, है ना। सो हमने यहाँ पे आई फ्रेम वगैरह देख लिया था कि आई फ्रेम कैसे लगाते हैं ना, ये वीडियोस वगैरह इमेज वगैरह देख लिया था। अब हम देखते हैं फॉर्म। व्हाट अबाउट द फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, टेबल क्या होती है, ये दो चीज आज हमको देखना है। चलते हैं थोड़ी वेबसाइट पे देखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं टेबल का। देखो, मैं आपको इसलिए गो थ्रू करा रहा हूँ कि आपको सिर्फ कोड का नॉलेज ना हो, आपको थ्योरी का नॉलेज भी हो कि थ्योरेटिकल हम कैसे क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, तब जाके हम कोड करते हैं ना। हर चीज की एक बेस होता है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, उस चीज के बारे में जानना, उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करना। प्रैक्टिकल जो हम उसको करके देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं ना। तो टेबल्स की अगर हम बात करें तो टेबल्स का सिंटैक्स ये होता है, ये दिया है सिंटैक्स। में भी थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद हमें पता चलता है कि टेबल्स का एक टैग होता है जिसमें टी आर होता है। टी आर क्या होता है, टी आर मतलब होता है टेबल रो। टेबल रो, टेबल क्या होता है, टेबल होती है रो एंड कॉलम। एक टेबल में रो जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है दैट इज रो, और जो आपकी वर्टिकली होती है दैट इज अ कॉलम। तो आपकी एक टेबल किससे मिलकर बनती है, रो एंड कॉलम से। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे टेबल रो। ठीक है। अब टेबल रो तो बन गई। अब टेबल रो बन गई तो टेबल रो के डेटा भी आएंगे। तो वहां पे दिया टी एच। टी एच मतलब टेबल हेड। टी एच मतलब क्या, टेबल हेड। टेबल का हेड, हेडिंग होती है ना टेबल्स की, जैसे नेम, फिर कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल, ऐसी हेडिंग्स होती हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हेडिंग्स होती हैं, इसमें भी HTML की टेबल में भी हेडिंग्स होती हैं। टी एच करके एक टैग होता है जिसका यूज हम टेबल को हेडिंग देने के लिए करते हैं। ठीक है। देन फिर टेबल रो एंड, फिर दूसरी टेबल रो आई। अब उसमें रेगुलरली डाटा आने लगा। ठीक है। टी डी मतलब क्या होता है भैया, टी डी मतलब होता है टेबल डेटा। अब हेड तो हमने बना लिया, हेड तो अलग बात है।
लेकिन हमको डेटा भी तो डालना है टेबल में। टेबल काहे के लिए होती है? टेबल डेटा स्टोर करने के लिए होती है। अब जब डेटा डेटा नहीं रहेगा, जब डेटा स्टोर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो हम किस में डेटा स्टोर करेंगे? तो हमारे पास क्या है? टीडी है, टेबल डेटा है। ठीक है, हम बनाते हैं एक टेबल। चलते हैं अपने इस वाले पेज पे और मे बी थोड़े से br टैग लगा लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, थोड़ा सा स्पेस आया, लिखते हैं टेबल। एक टेबल बन गई। उसके बाद हमने क्या देखा था? टी आर। टी आर जैसे ही हमने देखा टी आर, फिर आता है क्या हमारे पास? टी एच। अब कितने टी एच समझ लो, एक शॉर्टकट है वीएस कोड में आपको मिलता है शॉर्टकट कि अगर आप टी एच इंटू 3 करते तो आपको बस तीन टी एच एक साथ बन के आ जाते हैं ना। अब मेरे को इसमें क्या देना है? जस्ट लाइक मैंने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई तो उसका नेम होगा, उसका क्लास होगी और मे बी इसका एड्रेस होगा। ठीक है, ये टेबल मैंने बना दी। अब जैसे टेबल मैंने इतना बनाया तो देखो यहाँ पे नेम क्लास एड्रेस आया, लेकिन भैया ये तो नॉर्मल ही आ गया, इसमें तो बॉर्डर ऑर्डर है ही नहीं। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1। बॉर्डर आ गई, हमारी टेबल पे बॉर्डर आ गई। यहाँ पे भी pr टैग दे देते हैं जिससे कि क्या होगा, हमारी टेबल जो है वो थोड़ी सी स्पेस में दिखने लगेगी यहाँ ऊपर, है ना। ये हमारी टेबल दिख रही है आपको? ये टेबल बनी हुई है। ठीक, अगर मैं बॉर्डर 3 दे दूंगा तो थोड़ी सी डार्क बॉर्डर आ जाएगी, है ना। वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। 10 दूंगा तो थोड़ी और डार्क आ जाएगी। ये देखो इतनी बड़ी बॉर्डर आ गई। तो ये टेबल है हमारी। ठीक है, टेबल के टी एच हो गए, टेबल रो खत्म हो गई। अब हमारे पास दूसरी रो हमने स्टार्ट की किसके लिए? टीडी के लिए, टेबल डेटा के लिए। हम फिर से वही शॉर्टकट यूज करते हैं। कौन सा शॉर्टकट? भैया टीडी इंटू 3। हमको 3 चाहिए तो हमने पहले नाम लिखा क्या? पहले स्टूडेंट का नाम सपोज सिद्धांत है, उसकी क्लास वो 10th में पढ़ता है और उसका एड्रेस है जबलपुर। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया सिद्धांत 10th जबलपुर। वो जबलपुर मैंने तो और तरीके से लिख दिया भाई, कैप्स लॉक दब गया था। जबलपुर। जैसे जबलपुर लिखा ये डेटा आ गया। और हम ऐसे बहुत सारे रो बना सकते हैं, मतलब बहुत सारा डेटा बना सकते हैं। जैसे हमको और डेटा रखना, हमने एक और टी आर लिया, हमने और टी डी बनाए। टी डी कितने बनाए? 3 बनाए फिर से। अब मैं लिखता हूँ अमन। अमन कौन सी क्लास में है? अमन मे बी 12th में है। ठीक है, अमन 12th में है। और अमन कहाँ रहता है? अमन नागपुर में रहता है, मे बी नागपुर। ठीक है, और डेटा बना लो। और डेटा बना लिए। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक और है, दैट्स नेम इज अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक भी 12th में पढ़ता है। और अभिषेक कहाँ रहता है? अभिषेक रहता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो टेबल आई। ऐसे करते करते आप लॉट्स ऑफ द डेटा स्टोर कर सकते हो। जस्ट मैं आपको स्टोर करने के लिए बता रहा हूँ कि जस्ट मैं यही वैल्यू फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो देखो और बड़ी टेबल हो गई हमारी। तो ये होती है टेबल, कि हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल में हेडिंग डिसाइड करते हैं। अच्छा आप एक चीज देखो, हेडिंग जो है आपकी, जो आपकी हेडिंग है वो थोड़ी सी विड्थ उसकी ज्यादा, फॉन्ट की विड्थ उसकी ज्यादा है, वेटेज उसकी ज्यादा है विड्थ फॉन्ट की, है ना। लेकिन जो आपका डेटा है वो थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में है। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि जो नेम है हमारा वो हमारा बोल्ड फॉर्म में है। जो नेम क्लास एंड एड्रेस है, जो हमारी हेडिंग्स है वो बोल्ड फॉर्म में है। और जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये होता है बेसिक्स ऑफ टेबल्स इन एचटीएमएल, है ना। अब इस टेबल को कैसे डेकोरेट करना है, क्या करना है, ये हम आगे वाली प्लेलिस्ट सीएसएस की जब आएगी तब उसमें सीखेंगे कि इसको कैसे डेकोरेट करते हैं, कैसे इसको सजाते सजाते हैं, थोड़ा कलर अलग लगाते हैं ना, वो सब सीखेंगे हम। अभी के लिए
ये है आपकी टेबल। आप अपने एंड पे टेबल्स बना के देखो, उसमें डेटा डाल के देखो कि आपसे टेबल बन रही है, कहीं आप स्ट्रक्चर भूल तो नहीं रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग टेबल का स्ट्रक्चर भूल जाते हैं कभी कभी, है ना, टी एच की जगह टी आर की जगह टी एच, क्योंकि कॉमन चीज है, थोड़ी थोड़ी सिमिलर चीज है, इसलिए लोग भूल जाते हैं। तो आप मेक श्योर करो कि आप चीजें भूलो नहीं, और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फॉर्म की बात कर रहे होंगे कि फॉर्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इनपुट टाइप्स क्या होते हैं, बहुत सारी बातें करते होंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रोइंग। फाड़ के रखो यार भाई, पढ़ते रहो, अपना करियर बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।